हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ओरिजिन पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जिसमें कि हमने सिंपल इंटरेस्ट के इंट्रोडक्शन को समझा था, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना था और कुछ सवाल को बनाए थे। तो आज की वीडियो में हम फिर से आए हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चंस को लेकर, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस को लेकर, जिसे कि हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है। A certain sum of money amounts to rupees 1008 in 2 years and rupees 1164 in 3 whole 1/2 years. Find the sum and the rate of interest. जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया, सबसे पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं, समझते हैं। तो हमारा जो है, सबसे पहले कहा गया है कि कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी है, कुछ पैसे हैं जिसका अमाउंट दिया हुआ है। पहला जो है अमाउंट दिया हुआ है कितने साल के लिए, 2 साल, 2 ईयर्स, अमाउंट्स इन 2 ईयर्स। 2 साल में जो अमाउंट है वो हमें बताया गया है कितना, ₹1008। और दूसरा जो है, फिर इसी तरह से हम कह सकते हैं अमाउंट इन 3 whole 1/2 ईयर्स, वो हमें कितना दिया गया है, ₹1164। अब देखिए, ध्यान देंगे जरा इस पे। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कि क्या है सवाल, कि कुछ पैसा है, सर्टेन सम ऑफ मनी है, जो कि 1008 रुपये हो जाता है 2 साल में और 1164 रुपये हो जाता है 3 whole 1/2 साल में। तो आपको सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और अलग अलग तरह के ये और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने का तरीका, एक मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका हो सकते हैं, बहुत से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, इसे भी सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन हम सबसे आसान तरीके पे जाएंगे जिससे कि हमें बनाना आसान हो जाए। तो कैसे, वो समझिए। देखिए, हमारे पास 2 साल का जो है 1008 रुपया अमाउंट है, और यही अमाउंट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक बार प्रिंसिपल लगा और उसके बाद जो है उसी पे इंटरेस्ट जितना भी बना सेम टू सेम इंटरेस्ट जुड़ता चला गया। हमने सबसे पहले समझा था इस चीज़ को। तो यहाँ पर जब हमें दिया 2 साल में 1008 और 3 whole 1/2 साल, 3 whole 1/2 साल मतलब 3 साल और 6 महीना, 3 साल और 6 महीना। तो हमें 2 साल के लिए जो है 1008 रुपया लगा है, अमाउंट है। तो 3 साल, 3.5 साल के लिए जो 1164 बढ़ के ये हो गया, 1008 से 1164 हो गया है। मतलब कि 3 साल 6 महीने के लिए, मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3.5, 3.5 के लिए जो है वो 1164 है, 3.5 साल के लिए। और 2 साल के लिए कितना है, 1008। तो हम इसको इस तरह से पता कर सकते हैं। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस जब इसको करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा है 1.5 साल। तो 1.5 साल के लिए जो है ये कितना लगा है, 14 से 8 गया 6, आसानी से समझेंगे। देखिए, 14 से 8 गया 6, 5, 1, मतलब कि हमें जो है 156 रुपये लगे हैं। 14 से 8 गया 6, 5 हो गया और ये 1 हो गया। मतलब कि कैसे कैसे ये पैसे बढ़े वो समझिए। 2 साल में ये धनराशि जो है वो 1008 बन गई थी और 3.5 साल पूरा होते होते 1164 रुपये बन गए। तो जो भी जुड़े होंगे आगे बढ़ के, वो तो उसके इंटरेस्ट जुड़े होंगे, क्योंकि बार बार प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं जुड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा जो भी होगा वही रहेगा। तो सबसे पहले इससे हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए, हमें पता है कि हर बार जो है वो पैसे जो हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे हमारा हर बार जो पैसा है वो वहाँ पे पैसा सेम रहता है और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो 1.5 है, एक और 1.5 साल के लिए हमारा ये 156 रुपया है, 1.5 वर्ष के लिए 156 है। तो हम पता कर सकते हैं कि 1 वर्ष के लिए कितना होगा, 1 वर्ष के लिए कितना होगा, 156 है। तो इसको हम लोग जो है 1.5 से भाग कर सकते हैं
और फिर इसका हम लोग पता लगा सकते हैं। यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो जोड़ सकते हैं, 15 एक कम 15 और एक जीरो डाला, 15 चौके 60। मतलब कि हमारा जो इंटरेस्ट है, एक साल के लिए जो इंटरेस्ट बन रहा है 104 रुपया बन रहा है। कितना बन रहा है इंटरेस्ट? 104 रुपये इंटरेस्ट बन रहे हैं एक साल के लिए। तो मतलब कि हमें ये पता चल गया कि एसआई जो है हमारा 104 है। कितना है? 104। एक साल के लिए एसआई 104 है। 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 208। 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 208। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, हम इसे फिर मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं इसे हम। तो अभी हमें पता चला, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल वे में लॉजिक को लेकर चलेंगे। हमारे पास जो है अमाउंट 2 साल के लिए जो है वो 1008 है, और एसआई अभी हमने पता किया कि एक साल का एसआई जो है वो कितना है? 104 रुपये। तो 2 साल के लिए एसआई हमारा कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा 104 गुणे 2, 104 गुणे 2 मतलब 208 रुपये हो जाएंगे। तो 2 साल का एसआई तो पता चल गया ना, अमाउंट हमें पता है, एसआई पता है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? अमाउंट प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इसका हो जाएगा 1008, सही है। और जो प्रिंसिपल है, सही कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं कर रहा ना। यहाँ पर हमने जब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो अमाउंट माइनस ऐसा ही करेंगे ना। तो अमाउंट हमारे पास कितना है? 1008 और ये है 208। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 8 0 0 और 10 से 2 गया 8। मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो सम हमें निकालने के लिए बोला गया है वो कितना है? 800 रुपये है। कितना है? 800। तो प्रिंसिपल तो भाई पता चल गया। अब कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक साल में जो लगेगा वो 5 साल में भी वही लगेगा, 2 साल में भी वही लगेगा, 3.5 साल में भी वही लगेगा। तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा था, SI इंटू 100 बाई P इंटू T। अब SI हमारे पास पता है, हमारा SI कितना है? 1 साल का। हम 1 साल को ही मान के चलेंगे तो हमारा आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। 104 गुणे 100 बटा प्रिंसिपल हमारा कितना आया है? 800 गुणे टाइम कितना है? 1 साल मान के चल लो। 1 साल के लिए ना किया तो 1 साल मान लो। काट दिया। 8 से 104 कितने बार में कटता है? जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी। इसको हम यहाँ कर लेते हैं तो हमारा कितना आएगा? 13 8 104 होता है। 13 8 104। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 13% पर एनम आएगा। क्यों? 13 गुणे 1 1 और नीचे तो 1 ही रह गया। तो ये 13% पर एनम जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा जो है वो आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है, ये है एक क्वेश्चन हमारा इस पे बना। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको हम आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार समझेंगे हम कि हमने किया यहाँ कुछ नहीं। हमारा ये 3.5 साल था, 3.5 साल और ये था 2 साल। तो दोनों को माइनस किया और दोनों के अमाउंट को माइनस कर दिया, बड़ा में से छोटा को माइनस किया। तो इससे ये पता चला कि हम 1.5 साल का हमारा कितना इंटरेस्ट बना होगा। और फिर उससे हमने क्या किया? उस 1.5 से हमने माइनस कर दिया तो 1 साल का इंटरेस्ट पता चला। 1 साल का इंटरेस्ट जब पता चल गया हमें तो हमने 2 साल का इंटरेस्ट निकाला और सीधे 2 साल का जो हमारा अमाउंट था उसमें से माइनस कर दिया। माइनस किया तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पता चल गया कि 800 रुपया था प्रिंसिपल अमाउंट। अब 800 पता चल गया तो उसके बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था तो SI इंटू 100 और बाई P इंटू T हमने कर दिया, फॉर्मूला डाला और हमारा ये सॉल्यूशन आ गया।
आई बात समझ में? लिख लो। चलिए मैं मिटाता हूँ इसे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारा था ये अमाउंट पे, हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। अब एक और वीडियो बनेगी इस पे, जिस पे कि हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।